श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखना इसे सीमित करने जैसा है। यह केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें निहित गहरे सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। इसके श्लोकों में छिपे जीवन के गूढ़ रहस्य हमें जीवन के हर संघर्ष में समाधान देते हैं। आइए भगवद गीता के उन विचारों को समझे जो न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक चर्चित विचार कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। फल की चिंता करना हमें विचलित कर देता है और हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है। यदि हम पूरी तल्लीनता और समर्पण से अपना काम करेंगे तो परिणाम अपने आप ही अनुकूल होंगे। गीता हमें यह समझाती है कि जीवन में असली खुशी और संतोष उस कर्म में है जो हम पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। आज के समय में जहां लोग परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं, गीता का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है। जब हम सफलता और असफलता के विचारों से ऊपर उठकर केवल कर्म करते हैं, तो न केवल हमारे जीवन में शांति आती है, बल्कि हमें असली संतोष का अनुभव होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरों के कर्तव्यों की नकल करना या उनकी राह पर चलना भयावह हो सकता है। यह विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है, बल्कि समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों पर भी लागू होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं या नहीं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारी भूमिका चाहे जो भी हो, उसे हम पूरी निष्ठा से निभाएं। दूसरों की नकल करने की बजाय हमें अपने रास्ते पर विश्वास रखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अहंकार के त्याग का संदेश देते हैं। मानुष्मम तु लोके अहंकार महाशत्रु। इसका अर्थ है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अपने अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है। अहंकार की वजह से हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख और संघर्ष बढ़ता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः एव मनुष्यानम कारणम बंध मोक्ष। इसका अर्थ है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि हमारा मन अशांत है तो हम बंधन में फंस जाते हैं, और यदि हमारा मन शांत और नियंत्रित है तो हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। गीता हमें मन के नियंत्रण का महत्व सिखाती है। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज के दौर में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव या चिंता से ग्रसित है, मन का नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग के माध्यम से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है, और यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब इसे कहा गया था। भगवद गीता में समत्व का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। समत्वम योग उच्चतम लाभ। हानि जय पराजय में समानता रखना ही सच्चा योग है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संभव में रहता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता सिखाती है कि हमें जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह विचार हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं
और जीवन के संघर्षों का सामना कर में सक्षम होते हैं। गीता का यह सिद्धांत हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी। माम कम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्ष श्याम मां शुच। इसका अर्थ है कि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। जीवन में हम अक्सर असफलता, हानि और कठिनाइयों से डरते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता का यह संदेश हमें आत्मविश्वास से भर देता है। यदि हम अपने जीवन में भय को त्याग कर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हम सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और गीता हमें उस कमजोरी से मुक्त होने की प्रेरणा दे देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूय आत्मा, न जन्म लेती है न मरती है, यह अजर अमर और अविनाशी है। यह विचार हमें जीवन के असली स्वरूप को समझने में मदद करता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। गीता का यह सिद्धांत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें यह समझाता है कि आत्मा का अस्तित्व अनंत है। आज के युग में जहां लोग मृत्यु और हानि के डर से ग्रस्त रहते हैं, गीता का यह विचार एक बहुत ही सशक्त संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है और आत्मा इनसे परे है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। गीता में अहिंसा का महत्व भी बहुत गहराई से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योगी और ज्ञानी व्यक्ति के लिए अहिंसा सबसे बड़ा गुण है। इसका मतलब केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी दूसरों को कोई कष्ट ना देना है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां संघर्ष, हिंसा और अशांति बढ़ रही है, गीता का अहिंसा का सिद्धांत बहुत ही प्रासंगिक है। यह हमें शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति होगी, बल्कि समाज में भी सद्भावना और प्रेम का वातावरण बनेगा। गीता का एक प्रमुख संदेश है आत्म साक्षात्कार। आत्मानं विद्धि अर्थात स्वयं को जानो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों से ईर्ष्या न करे और अपने ज्ञान से सृष्टि की सेवा करे। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम दुविधा में हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में मानव जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। यदि आप सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई दुख हो या कोई समस्या हो, या फिर आप ऐसी राह में फंस गए हैं कि हैं दो रास्ते और तुम समझ नहीं पा रहे आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सभी समझ क्रियाओं का तुरंत समाधान किया जाएगा और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं कि गीता पढ़ने या सुनने से आपके सभी जन्मों के पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था, अर्जुन को उपदेश दिया जो भगवत गीता के रूप में दिया गया है। हालांकि यह पुराना है, फिर भी यह आपको दे सकता है। आज के समय में भी आपकी सभी समस्याओं का समाधान भागवत गीता आपको जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जो विश्वास और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर विश्वास न हो, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप बलिदान नहीं देंगे, आप करेंगे कुछ भी हासिल क्यों नहीं। केवल विश्वास और त्याग से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो दिया गया है वह आपको अवश्य देना चाहिए, जिन्हें सरल तरीके से समझाया गया है। ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गीता की पहली सलाह है, क्रोध पर नियंत्रण रखें। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वह क्रोध भ्रम पैदा करता है। भ्रम पैदा करता है, मन व्याकुल हो जाता है। परेशान हो तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति गिरता है।
यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। स्वयं ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो इंसान को नहीं मानता, लेकिन यह उसे नष्ट कर देता है। अब आप यही सोचेंगे, गुस्सा किसी इंसान को विलन कैसे बना सकता है? क्योंकि अक्सर जब वह गुस्से में होता है तो वह अपना आप खो देता है और सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो जहर से कम नहीं लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें गुस्से के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध की गर्मी में जिसके कारण व्यक्ति अक्सर दूसरों का ख्याल रखना भूल जाता है, जिससे वह अपने निकटतम रिश्तों को खो देता है। अब सवाल यह है, इस गुस्से की आग को कैसे शांत किया जाए? आइए जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। यह एक प्राचीन काल की कहानी है। एक स्त्री थी जिसका प्रवृत्ति बहुत क्रोधित थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना नॉर्मल था। उसके मुंह में जो आता था वह महिला बोल देती थी। इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था, लेकिन जब उसका गुस्सा फूटता था तो शांत नहीं हो पाता था। उसे अपने की पर पछतावा होता था और वह खुद अपने गुस्से पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। इसी प्रकार एक एक दिन उसके गांव में एक संत आए, एक महिला भी आई थी। वह संत से मिली और उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि मैं नहीं हूं अपने स्वभाव को सुधारने में सक्षम। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव स्थिर रह सके। संत ने महिला की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि उसकी समस्या कैसी हो सकती है। संत ने हल किया। उन्होंने महिला को एक बोतल दी और कहा कि इसमें एक औषधि है। जब गुस्सा आए तो मुंह से लगा के इसे धीरे धीरे पिएं और मुंह में रखें। जब तक आपका गुस्सा जब दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आ जाना और इसे वापस ले जाना। संत की आज्ञा का पालन करते हुए महिला गुस्सा आने पर वह दवा लेने लगी। एक हफ्ते के अंदर ही उसने गुस्सा कम करना शुरू कर दिया। इससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने आई और उससे कहा कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। फिर संत ने उसे बताया कि वास्तव में यह ऐसी कोई दवा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सामान्य पानी है। आपका गुस्सा आने के समय तुम्हें चुप कराना था, इसलिए मैंने तुम्हें चुप करा दिया। यह बोतल आपके मुंह में होने के कारण क्रोध के समय आप कुछ नहीं कह सकती थी। इससे सामने वाले लोग आपकी बातों से बच गए। आपके चुप रहने से मामला ठीक हो रहा है। अब तुम बच गई तो दोस्तों, जब भी तुम गुस्से में हो, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ और चुप रहने की कोशिश करो। इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है, देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिति को देखने का नजरिया तय होता है। यह हमें बताता है हमारा भविष्य कैसा होगा। लोग जो नकारात्मक सोचते हैं, कई प्रकार से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल हमारी जैसी सोच है, वह एक जैसी नहीं हो सकती। चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। वहां एक वह व्यक्ति जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है और कोई है जो उसके मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं। इसी प्रकार एक वह व्यक्ति जिसमें कुछ न कुछ अवश्य अच्छाई है, लेकिन कोई तो है जो हर बात में नकारात्मक है। वह सिर्फ कमियां ही बताते हैं। दोनों ही स्थितियों में दो लोग अलग अलग तरह के होते हैं। सोचो कि वह सही है जो सही सोचता है। वह सोचता है कि वह है जो सही सोचता है, और जो गलत सोचता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दो लोगों में से एक ही सही होता है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, लोगों और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के पास दो बेटे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी अपने पिता से परेशान रहने लगे। मादक पदार्थों की लत के एक दिन पिता भी मर गया। जब दोनों लड़के बड़े होकर अमीर बने तो बड़ा भाई साहूकार बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिखकर समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि एक भाई सम्मानित है, लेकिन दूसरा भाई इतना बुद्धिमान और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि वह दिन भर शराब पीता है और बिना वजह लोगों से झगड़ है, इसका कारण क्या है जो लोग ऐसे बन जाते हैं। शराबी आदमी ने जवाब दिया कि जो भी आज मैं हूं,
इसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं और वह पैग बनाते थे। हम शराब पीते थे और घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा बन गया। हुए नम छोटे भाई के पास गए और बोले, तुम्हारा बड़ा भाई शराबी है और आप तो कोई काम भी नहीं करते, लेकिन आप सफल हो गए हैं। इसका कारण क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, यही कारण है कि मैं इस पद पर हूं। मैं आज जो हूं अपने पिता की वजह से हूं। यह बातें सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों लड़कों की अच्छी और बुरी परिस्थितियों के लिए उनके पिता जिम्मेदार होंगे। लोगों ने यह प्रश्न छोटे भाई से पूछा। व्यक्ति ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने अपने पिता की बुरी आदतें अपना ली, लेकिन मैंने शुरुआत में बचपन से ही सोच लिया था कि मैं अपने पिता की तरह शराबी नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो दूसरों को दुख पहुंचाता है। इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आज मैं सफल हूं। एम दोस्तों, हमें यदि कुछ करना है तो परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। सोचोगे तो अच्छा होगा। वे जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आप ऐसा करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में यह है मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया, क्योंकि मन चंचल है लेकिन वह हमारे वश में है और उचित के साथ हमारी अद्वितीय शक्ति है, जिसके प्रयोग से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए आपका दिमाग सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन की सबसे विनाशकारी शक्ति भी हो सकती है। आपका मन, विशेषकर आपका विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसीलिए जीवन को ठीक से जीने के लिए हमें यह करना होगा। हमारे दिमाग पर पूरा प्रभाव भागवत का लाना होगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की चंचलता उसका स्वभाव है। हमारा दिमाग ऐसा महसूस करता है कि अगर यह अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है तो यह हमें हर मुश्किल से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय बिताते हैं। सोच और चिंता आपके साथ क्या हुआ उसे बता सकते हैं। आप मेढक को भी कह सकते हैं। पानी देखते ही कूद पड़ते हैं, उछलते नहीं। हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, इस पर हमारा मन काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता, परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है और मन भरा हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग बस परेशान होने के लिए जी रहे हैं और सारी परेशानियां, दर्द, दुविधाएं अक्सर हमारे मन द्वारा रची गई कहानियां होती हैं। ध्यान रखें कि आपकी परेशानियां सिर्फ आपकी है। यह दिमाग की एक स्थिति। इससे छुटकारा पाने के लिए आपके मन को शांत रखकर सही उपायों पर काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं तब आपका मन शांत रहेगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। एक व्यापारी के पास बहुत पैसे थे। उसके पास धन था, लेकिन फिर भी उसके पास मन की शांति नहीं थी। एक दिन की बात है कि एक नगर में एक संत रहते थे। उनसे लोगों को ऐसी सिद्धि मिलती है। सेठ उस संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, तुम मेरी तरह चुपचाप देखते रहो, इससे आपको मन में शांति पाने की युक्ति मिलेगी। अगले दिन साधु ने सेठ को तेज धूप में बैठाया और साधु खुद झोपड़ी में चला गया। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, लेकिन वह दूसरे दिन चुप रहे। आशी ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया और सेठ स्वयं तरह तरह का व्यंजन खाते रहे। इस दिन भी वह चुप रहे, पर तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो आर्षि ने पूछा कि क्या हुआ। सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ मुझे निराशा ही हाथ लगी। इस पर आर्षि ने कहा, मैंने तुम्हें शांति की युक्ति बताई, पर पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा था और मैं आप झोपड़ी में बैठ गया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी छाया होगी तो तुम्हें कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें भूखा रखा और अपने आप पेट भर खाया। उसी से मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत और प्रयास से ही शांति प्राप्त होगी। मैं आपके मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्वयं ऐसे कार्य करने होंगे जिनसे मानसिक शांति मिले।
यह सुनकर सेठ की आंखें खुलीं और उन्होंने अर्श से आशीर्वाद लिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए जब तक आपके पास शांति ना हो तब तक आपको क्रोध और बुरी चीजों से बचना होगा। आपके दिमाग में जब तक क्रोध और बुरी बातें हैं, प्यार और शांति इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। भागवत गीता का चौथा उपदेश स्वयं के प्रति जागरूक होना है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए पहला काम है खुद को पहचानना, यानी सफलता की पहली सीढ़ी अपने आप को पहचानना है। खुद को पहचान कर आप उचित रूप से जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने आप को पहचानने का मतलब अगर कम शब्दों में कहे तो खुद को पहचानने का मतलब है काबू पाना। बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, निराशाएं और असफलताएं जो आपके और आपके लक्ष्य के बीच आती हैं, इसे पाने के लिए खुद को पहचानना जरूरी है। खुद को पहचानो। हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी, यानी सबसे पहले हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे अंदर कौन है? मेरे पास क्या क्षमताएं हैं? मुझ में क्या क्या कमियां हैं? मुझ में क्या अच्छे गुण हैं? मैं कैसे सोचता हूं? मेरे अंदर क्या गुण है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? वह कार्य जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं। अगर आप यह समझ जाते हैं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अगर मेरा काम मेरे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं हूं, फिर क्या मैं गलतियां कर रहा हूं कि मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा हूं कि स्वयं ऐसा क्या है पूर्णता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन गया है। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को जानने में असफल होने के कारण ही इसका शिकार होते हैं। खुद को जानने की बजाय दूसरों को जानने में लगे रहते हैं और दूसरों को जानने में वे अपना सारा दिमाग खर्च कर देते हैं। उनका सारा समय, उनकी सारी ताकत दूसरों को समझने की कोशिश करता रहता है, फिर भी वह सामने वाले को नहीं जान पाते। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को जानने की बजाय अपना सारा दिमाग, अपना सारा समय और अपनी सारी शक्ति स्वयं को जानने में लगाता है, तब क्या हम ऐसा कह सकते हैं वह कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया उसके चरणों में होगी। उस व्यक्ति को खुद पता नहीं कि क्या होगा। उसने जो कारनामा किया है, इसलिए जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी तुम इतिहास रच सकते हो। भागवत गीता का 5वां उपदेश है स्वयं का निर्माण करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हम ईश्वर के अंश शरीर का उतना आदर नहीं करते हैं जैसा कि हमें वास्तव में करना चाहिए। उन सभी को शरीर की ऊपरी सुंदरता के बारे में बहुत चिंता ना करें, लेकिन शरीर के भीतर बैठा भगवान सब देखता है और हम कभी भी मंदिर जैसे निवास के प्रति जागरूक नहीं होना चाहते। इसलिए हम पागल बने रहते हैं, जो भौतिक सुख दुख के चक्र में उलझा हुआ और अपने ही विकास के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसके परिणाम न केवल हम पर असर डालते हैं बल्कि हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व भी हमें कोसता ही होगा। किसी न किसी रूप में कष्ट उठाना ही होगा। अगर हम आज की सबसे बड़ी जरूरत की बात करें, जैसे स्वयं का निर्माण करना है, हमें विचार करना होगा अपना निर्माण कैसे करें। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया, बस इसे स्वीकार कर लेने से हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन गए हैं। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से बेहतर होगा। जब तक हम स्वयं को ईश्वर की एक इकाई नहीं मानते, हमारा या आपका कुछ भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर को महत्व देना चाहिए और उसके भीतर बैठा हुआ जीवित तत्व, इसकी स्वच्छता और इसके प्रति हमें इसे कायम रखना होगा। समर्पण की भावना से हमें बाहरी विकास से ज्यादा अपने विकास की चिंता करनी होगी। इसके लिए हमें करना होगा केवल अच्छे और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान दें। हम दूसरों की भी मदद करेंगे, अपने आप को, हम सभी को अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सब हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के बच्चे। सभी गुण सर्वशक्तिमान ईश्वर के हैं। हमारे भीतर उन शक्तियों का सदुपयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और खुद को खूबसूरत बनाने के साथ साथ मदद भी कर सकते हैं। हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि है, यह हमें मानना होगा। आज हमारे जीवन में आत्मनिर्माण की पहली सुबह होगी
और सबसे पहले अपने स्वयं के निर्माण के लिए प्रयास करें। मेरा विश्वास करो, असंभव का विचार ही संभव की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ताला लगा दीजिए। असंभव को संभव बनाओ, स्मरण करो, मंत्र का जाप करो। आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाला है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। भागवत गीता का छठा उपदेश है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने इसका महत्व बताया है। भागवत गीता में कर्म, परिणाम और परिणाम के बीच संबंध समझाते हुए कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है क्योंकि हम हमारे कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम निश्चित होते हैं। इसलिए नतीजों की चिंता मत करो और इसकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। चिंता और तनाव। श्री कृष्ण इससे भी आगे बढ़कर कहते कि अपना काम करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर अपना कर्म करना चाहिए। हम अपने कर्मों के फल की चिंता करके अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं, हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, जो सफल जीवन के लिए आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा। यह एक कहानी के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए उनकी कर्तव्य परायणता की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक बार जब राजा अपने राज्य में भ्रमण पर थे, उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, गांव से किसी अच्छे दर्जी को बुलाओ और उसके कुर्ते के बटन को ठीक करो। यह सुनकर महर्षि ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोगवश उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह दर्जी शीघ्र ही राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से पूछा कि क्या तुम दर्जी हो और बटन सिलना जानते हो? उनके कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने बैग से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, उन्हें उसे कितने पैसे देने चाहिए? इस पर दर्जी बोला, कितने पैसा दोगे? मैं इसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वह अवश्य इसका भुगतान करेंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा डाला, तो मैं इसके लिए 2 रुपए मांगूंगा। फिर दर्जी ने सोचा कि राजा शायद ऐसा सोचेगा, 2 रुपए में इतना काम होता है तो गांव वालों से कितना पैसा मिलेगा। यह सब सोचते हुए दर्जी ने कहा कि वह जो देना चाहे दे सकते हैं, वह ले लेगा। यह सुनकर राजा ने उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार 2 गांव देने का निर्णय लिया। राजा ने कहा कि समाज में उनका रुतबा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि वह तो 2 रुपए मांग रहा है और वह 2 गांवों का स्वामी बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सब कुछ अपने अनुसार देता है। हम भगवान से कई बार कम मांगते हैं, हमें उसका गुनाह मिलता है। अपनी क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा देता है भगवान। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उद्देश्य लक्ष्य है, हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले, आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं? यदि तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए आश्वस्त करने वाले हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। आपने अपने लक्ष्य के लिए जो रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना, चोरी चुपके, बस उस दिशा में कड़ी मेहनत करते रह। यदि आपके लक्ष्य के रास्ते में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो ऐसा ना करें। कहीं लक्ष्य को बीच में ही छोड़ दें। धैर्य के लिए प्रतिकूलता, समस्याओं का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास जारी रखें। यह जरूरी नहीं कि आपके साथ जो पहले हुआ है वैसा ही भविष्य में घटित हो। अपना भविष्य संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में है। हमेशा हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तेजी से सफल होते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं। तुम जीवन में आगे बढ़ो,
जबकि कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। पहले उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि वे जान सकते हैं कि किस दिशा में जाना है। इसीलिए आगे बढ़ो और कड़ी मेहनत करो। यदि आपको कठिनाई हो रही है जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में, फिर हमेशा यह बातें याद रखें। दूसरों के अनुसार लक्ष्य के बजाय अपने अनुसार लक्ष्य चुनें। तब आप काम को अपने तरीके से निपटाने की कोशिश करें तो यह निर्णय ले लेना आसान होगा, लेकिन सपने देखना अच्छी बात है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हैं, फिर आप अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें। आपको क्या चाहिए? लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने स्रोत हैं, उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़े, यही बेहतर है। बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय हमेशा छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। आइए मैं आपको इसे समझाता हूँ। एक कहानी के माध्यम से एक गधे का लक्ष्य अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। वह गधा कुछ ऐसा ही करना चाहता था कि मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। उसका नाम ले। उस गधे का एक मालिक था और उस मालिक का भी एक लक्ष्य था, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायी बनना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अपना दिन रात काम करना चालू किया। मालिक ने गधे पर बहुत भारी सामान लाद दिया। गधे को डर था कि वह अपने काम में असफल हो सकता है। उसे भोजन की आवश्यकता थी। वह अपने स्वामी को छोड़ने में असमर्थ था और उसने अपने स्वामी का पूरा धन खर्च करवा दिया। पूरी जिंदगी अपने मालिक के साथ जब गधा बूढ़ा हो गया, उसके मालिक ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। जब गधा मरने वाला था तो यह अपने जीवन के बारे में सोचता है। गधा मन ही मन सोचता है, अगर मैंने एक बार कोशिश की होती तो क्या होता? शायद मेरी जिंदगी अलग हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं एक अलग जगह पर होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह है, जो स्वयं अपने लक्ष्यों के लिए काम करने के बजाय अपना सारा समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं। दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में और अपनी क्षमताओं से कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम अपने बारे में ना सोचें और अपने लक्ष्यों पर काम करें, तब तक हम शुरुआत नहीं करते। हम अपना जीवन अपने अनुसार जी सकें, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य की ओर काम करें। अंत में यदि आप ऐसा करते हैं और इस गधे की तरह पछताना नहीं चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और इसमें आगे बढ़ें। एक बार हम हिम्मत जुटाएं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना यह गारंटी नहीं देता कि हम अपना लक्ष्य 100% पूरा कर सकेंगे, लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें और अपना लक्ष्य पूरा करें। भागवत गीता का 8वां उपदेश है वर्तमान में जीना सीखना। यह है, भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत से डरो और भविष्य की चिंता इंसान को इतना परेशान कर देती है कि वह शांति से नहीं रह पाता है। कभी कभी वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। अपराध बोध और चिंता स्वाभाविक मानव भावनाएं हैं, लेकिन उनके प्रति आसक्त हो जाना या यह सोचना कि इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, सही नहीं है। इस सोच का परिणाम और प्रभाव यह व्यक्ति के दिमाग को दुरुस्त रखता है। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए उसकी सोच का दायरा बढ़ाएं। अतीत में मत डूबो। इस समय हम केवल वर्तमान क्षण हैं। हम नहीं रह सकते या अतीत और भविष्य को बदलो, यह काल्पनिक है। केवल वर्तमान क्षण। हमारे पास बस इतना ही है, अपने वर्तमान क्षण को आकार देना और अपना भविष्य बनाना। हमारा समय सीमित है, इसे बर्बाद मत करो। अतीत के बारे में, पछतावा या भविष्य के बारे में चिंता, एक योजना बनाकर इसका पालन करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। जो तुम आज करोगे वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छा सिखाता है। सबक इससे सीखें और आगे बढ़ते रहे, और आप अपने आज को बेहतर, आनंदमय और संपूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता की नई सलाह है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते,
दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करो कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रह। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितनी जल्दी आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो सपने सच होंगे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें जो करना है वह कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास करो और फिर देखो आप जीवन में सफल कैसे बनेंगे। अगर किसी को खुद पर भरोसा है तो कोई भी मुश्किल काम हो सकता है, वह आसानी से पूरा हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में भी है। जब वानर सेना पहुंची, माता सीता की खोज करते करते समय समुद्र तट, विशाल समुद्र पार करके लंका जाना कठिन लग रहा था। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र के उस पार छलांग लगा जा सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात पर संदेह है कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। अंगद को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब हनुमान से पूछा। उसे उसकी क्षमताओं और शक्ति की याद दिलाई और कहा कि आपने लंका जाकर सीता जी का पता लगाना है। हनुमान पूर्ण विश्वास के साथ सहमत हुए और कहा कि मैं अब चलता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों को मार कर ले आऊंगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और यह लंका पहुंचे। वहां राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और फिर लौट आए। मित्रों, जब हम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचे, जब हम आगे बढ़े, आशंकाएं और भय हमारे मन में आते जरूर हैं, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, यदि आप चाहते हैं तो कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कायर हो। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, एथलीट आदि अन्य लोग की तरह है, फिर भी वे इतनी कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसानी से इसका उत्तर है आत्मविश्वास। भागवत गीता का 10वां उपदेश है संगति का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का प्रभाव सब कुछ बदल देता है। संगति के कारण एक है परिवर्तन। हमारा व्यवहार, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। इस कहावत का मतलब यह है कि संगति का असर होता है। किसी पर एक व्यक्ति की संगति से प्रभावित होता है, जहां कोई महान बुरा बन जाता है, संगति भी उसका पतन लाती है। अच्छी कंपनी है दार्शनिक की तरह। जिस प्रकार दार्शनिक के छूने से लोहा सोने में बदल जाता है, इसी प्रकार संगति का प्रभाव बुरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास है बदमाश कंपनी है, तो वह बदमाश ही बन जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गुरु थे, अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वे अपने शिष्यों से कहते जा रहे थे अच्छी संगति में रहने के बारे में, लेकिन शिष्य उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। फिर गुरुजी ने बगीचे के चारों ओर देखा और फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक से पूछा, उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी मिट्टी ले आओ। समय बीतता गया और वह गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी ले आए। जैसे ही उसने मिट्टी सौंपी, गुरु के हाथों में, वह आगे बढ़ गया। गुरुजी ने कहा, यह मिट्टी मुझे अपने लिए नहीं मिलेगी। तभी सभी शिष्य गुरु की ओर देखने लगे। गुरुजी ने फिर बोलना शुरू किया। बाद में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य ने मिट्टी अपनी नाक पर लगा ली और बोला, गुरुजी, इसमें तो बहुत गुलाब की अच्छी खुशबू है। तब संत ने कहा, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि इस मिट्टी में इतनी सुंदरता क्यों है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल गिरते रहते हैं, धीरे धीरे में इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तभी मिट्टी में गुलाब की खुशबू आने लगती है। वैसे ही हमारे जीवन में जब भी घटित होता है, हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, फिर उनकी अच्छी चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के पास होने के कारण इस मिट्टी से गुलाब की खुशबू आने लगती है, उसी तरह वह व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति के साथ रहने पर व्यक्ति में समान गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों,
हम हमेशा अपनी संगति अच्छे से करते हैं। लोगों को इसे अपने पास रखना चाहिए ताकि हम भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। भगवत गीता का 11वां उपदेश है, अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी भी किसी अर्थ व्यक्ति को नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे एक अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचता है। अधूरा ज्ञान कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। प्राचीन काल में एक व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उसने अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह भागीदार बनना चाहता था। सेठ को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक साझेदार की आवश्यकता भी। उसने अपने कारोबार में एक अनजान शख्स को शामिल किया। अब दोनों साझेदार यहाँ व्यापार करने लगे। नया सेठ साथ ही बहुत मेहनती था और इसी वजह से पार्टनर की मेहनत से शुरू हुआ बिजनेस तेजी से बढ़ना चालू हो गया। सेठ बहुत खुश हुआ। एक दिन जब सेठ के करीबी दोस्त उनसे मिलने पहुंचे, उसने अपने साथी को देखा। सेठ के दोस्त ने पार्टनर को पहचान लिया कि वह ठग है और एक चोर है। सेठ का दोस्त स्वयं को शास्त्रों का झाता एवं झांता मानते थे। उसने वह कहीं पढ़ा था, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। सेठ को नए साथी के बारे में सच्चाई ना बताएं। सेठ के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा नया साथी ही बहुत मेहनती व्यक्ति है। सेठ यह सुनकर खुश हुआ कि विश्वास जीत गया, क्योंकि नया साथी था। अब नए के पास से की तिजोरी की चाबी भी छी। साथ ही एक रात मौका पाकर पार्टनर सेठ का सारा पैसा लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा सारा पैसा गायब है। उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो गया है। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी बताई। सेठ के दोस्त ने कहा, मुझे पहले से पता था कि वह एक ठग है। वह कड़ी मेहनत करके दूसरों का विश्वास जीतता है। और यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त से कहा कि वह उसे बता तो सकता था कि वह नया बदा चोर है। अगर वह बताता तो वह मौका पाकर नहीं भाग पाता। उसने अपने मित्र से कहा, यदि तुमको पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई लुट गई। सेठ के दोस्त ने कहा, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। बुराई करना पाप है, मैंने देखा, पर मैं आपको इसकी बुरी बातों के बारे में नहीं बताता। अपने एक मित्र से जो शास्त्रों का झाता था। यह बात सुनकर सेठ ने कहा, उसने कहा, भाई, आज मैं तुम्हारे अधूरे ज्ञान के कारण बर्बाद हो गया हूं। मम्मम, तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान है कि इसका कोई फायदा नहीं और किसी की भी मदद नहीं कर सकते। एक अच्छे इंसान को भी कष्ट सहना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए किसी भी ज्ञान को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता का 12वां उद्देश्य है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। मित्रों, भागवत गीता में कहा गया है कि यदि हम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सरल है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, जब कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है या अगर कोई भी आपका अपमान करता है या आपको नीचा दिखाता है तो आप अधिक मेहनत करते हैं अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए। अपने दुश्मन की कमजोरी यह है, उसके साथ दोस्ती बनाए रखना बेहतर है। इस समय के दौरान आपको उसकी कमियों के बारे में पता चल जाता है। वह आप पर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपके पास इसका इलाज पहले से ही मौजूद होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन लोगों के पास बुरे चरित्र वाले, जिनकी दृष्टि अच्छी ना हो और जो लोग बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, भूलकर भी मित्र ना बनाना। मित्र और शत्रु की पहचान के बारे में एक बात कही गई है कि जैसे चंदन होता है, अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी गुण के कारण दुनिया के सबसे जहरीले सांप इसी प्रकार इसके चारों ओर लपेटे जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वास्तव में आपका दोस्त या मित्र, इसकी भी संभावना है कि वह आपके प्रति बुरे विचार और शत्रुता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो, आपको कभी भी ऐसे मित्र का समर्थन नहीं करना चाहिए
जो आपकी प्रशंसा करता हो और पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो। ऐसे दोस्त सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मौका मिले, ऐसे दोस्तों आपको नुकसान जरूर देते हैं। ऐसे दोस्त दुश्मनों से भी बढ़कर होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें कर रहे थे। हालांकि वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक उनमें बहस हो गई। राहुल ने केशव को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाने के बाद केशव कुछ नहीं बोला, बस नीचे गिर पड़ा, क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। 2 दिन बाद में दोनों दोस्त फिर मिले। इस समय उन्होंने नदी में स्नान करने की योजना बनाई। अगली सुबह वे दोनों नदी में स्नान करने गए। जब वे नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसल गया और डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबते देखा तो उसने गिरने से बचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया। बच जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू कर दिया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। केशव ने पूछा, तो जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तुमने पत्थर पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचा लिया तब भी तुमने पत्थर पर लिख दिया, ऐसा क्यों है इस पर? केशव ने जवाब दिया, जब हमें लगता है कि हमारे दोस्त ने गलती की, हमें ठेस पहुंचाई या हमें किसी चीज के बारे में बुरा महसूस कराया है, तो यह अच्छा है। हम पत्थर पर लिखेंगे क्योंकि हया के साथ मिट जाएगा, लेकिन तब आपका मित्र आपके साथ कुछ अच्छा करता है। हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि यह हमेशा याद रहे। दोस्तों, जहां दोस्ती है वहां दोस्ती है। प्यार थोड़ी बहस और लड़ाई भी होती है। अगर हम उस बात को दिल से लगा लें तो दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसा रहेगा। कोई दोस्त आपसे झगड़ सकता है, वह आपके लिए लड़ सकता हूं। एक तरफ आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें और दूसरी ओर उसकी अच्छाइयों को हमेशा याद रखें। भगवत गीता का उपदेश है कि हमें सदैव अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि एक बच्चा विद्यार्थी है तो उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। लोगों को चाहिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें और शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से करता है तभी होगा इस समाज में संतुलन, और फिर किसी को कभी किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा अहंकार और गर्व है। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वे आस्था या विश्वास से ज्यादा महत्व अपने अहंकार को देते हैं। मनुष्य का अहंकार और भ्रम दोनों ही उसे परास्त कर देते हैं। सफलता की सीढ़ियां मुझे चढ़ने नहीं देता, क्योंकि अहंकार आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और उसके साथ ही खत्म भी हो जाती है। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती हैं कि चाहे कैसे भी आप जीवन में कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंचे, तुम जो इंसान बनोगे, मेरे बारे में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में न आने दें। कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। किसी भी व्यक्ति को अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं होता, क्योंकि यह अहंकारी होता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हमें फलों से लदे हुए वृक्ष के समान होना चाहिए, जिसकी शाखा है फलों से लदा हुआ और झुका हुआ रहता है। जितने अधिक फल होंगे उतना ही झुकता है। महान सफलता प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ एक ही है। हम फलों से लदे शाखाओं की तरह विजेता बनते हैं। हमें करना ही होगा। हम अपने आप पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं कर सकते। आप कड़ी मेहनत करो और जब तुम सफल हो जाओ तो आपके अंदर विजेता की भावना विकसित होती है। इसी को घमंड कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग में होती है तब वह अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज्यादातर लोगों की सोचो कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिस दिन आप कह देंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन तुम स्वयं को अहव्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। एक अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें मैं का भाव है। अपने मन में ऐसा ना होने दें, अन्यथा जैसे जितनी तेजी से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़, उतनी ही तेजी से उतरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही परिभाषा है। तुम्हें यहां से नीचे आने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का उपदेश परिवर्तन है।
जीवन का नाम किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा होता है, बदलाव लाता है, और यह बदलाव हमेशा अच्छे के लिए। अगर वहां जिंदगी में कोई बदलाव नहीं तो हम वहीं होंगे। हम आज हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव भी हमें देता है, लेकिन यह परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहती, और ना ही वे भविष्य में सदैव खुशियां देती। शायद आपने कभी किसी नदी का पानी सड़ते नहीं देखा, क्योंकि नदी हमेशा बदलती यहती है या बहती रहती है, लेकिन कभी नहीं रुकती। जब तालाब का पानी नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं धीरे धीरे सड़ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। जिस दिन यह बदल जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का उपदेश आलस्य कार्यकर्ता और भय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य डर और कायरता है मनुष्य के शत्रु, जो उसे सफल होने से रोकें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर छोड़ना होगा। आलसी और कायर व्यक्ति अपने को प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, और ना ही यह किसी भी युद्ध में जीत सकता है। इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तब अपने जीवन से आलस्य और डर को दूर करें, क्योंकि डर है आपको यह सभी काम करने से रोकता है जो आप करते हैं, करना चाहते हैं, और आलस्य करते हैं। तुम्हें वह काम नहीं करने देते जो तुम करना चाहते हो। आत्मा भगवत गीता का उपदेश है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बुद्ध के मैदान में कहते हैं, मानव शरीर नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मर सकती है, यह सदैव अमर रहती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र मार सकता है और ना ही कोई हथियार मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद पंच तत्वत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से जन्म लेती है। जो व्यक्ति शरीर में जन्म लेता है, किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाता, क्योंकि वह यही जानता है शरीर मर चुका है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा पुनः जीवित हो जाती है। दूसरे शरीर का रूप ले लो। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, एक निश्चित रूप से मरता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, पेड़ पौधे, हर कोई सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु की तारीख भी लिखकर आता है। इस सत्य से परे होने के बावजूद भी लोग जीवन भर सब कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जिस वस्तु की लालसा करता है और उसे पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, समझो वह अपने ही लोगों से लड़ने को तैयार है। समझो यह सब कुछ करता है, इनमें से कुछ भी नहीं। चीजें मृत्यु के समय उसके साथ जाती हैं। हर मनुष्य को जानना चाहिए, जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट भगवत गीता का 18वां उपदेश है। एक व्यक्ति के लिए पाप और दूसरे के लिए पुष्प बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य कर्म मह देखकर नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो, कोई व्यक्ति जिस भी भावना से कोई कार्य करता है, वही उस व्यक्ति के कार्य को परिभाषित करती है, पाप या पुण्य के रूप में। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसों के लालच में किसी को मार देता है तो कोई किसी को मार देता है। व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति को मार देता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों के कर्म बराबर है, लेकिन दोनों के कर्म पाप में सहभागी नहीं है। वह व्यक्ति जो लूट के उद्देश्य से हत्या करता हो, कम पाप का भागी होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या करना पाप की श्रेणी में नहीं आता। फतया 19वां। उद्देश्य यह है, देवताओं में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आज का इंसान अलग अलग धर्मों में बंटा हुआ है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन वे करते हैं नहीं जानते कि दुनिया में भगवान के कितने रूप हैं और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ईश्वर का हर रूप एक समान है। ठीक वैसे ही प्रत्येक नदी अंततः समुद्र में गिरती है। हर धर्म परमात्मा के साथ में एकत्रित हो गए। इस संसार का रचयिता एक ही है, परमपिता। इसलिए हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म या जाति की परवाह किए बिना एक ईश्वर की पूजा किए बिना भागवत गीता का उपदेश सही समय है। यह इंतजार करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुछ भी शुरू करने का सही समय। जब कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है
तो वह होता है उसका सही समय। उसके लिए सही समय, वह सही समय का इंतजार करता रहता है। सही उसके लिए समय कभी नहीं आता और यह कभी नहीं आता। अपना काम शुरू करके ऐसे लोग जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बजाय मनुष्य को सही समय का इंतजार करना चाहिए। अभी काम शुरू करो। शिष्य कहता है, मुझे इस एक कहानी के माध्यम से समझाइए। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है कि समय गया है। समय का अत्यंत मूल्यवान एवं वांछित मूल्य हासिल किया जा सकता है। महात्मा जी की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। यह लोगों के पास जाता है और कहता है, भाई मेरा समय बहुत अनमोल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम किधर से अपना समय ले सकता है। 0 प्रतिदिन लो। फिर लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम उसमें अपना समय खरीद लेंगे। वह आदमी कहते हैं, अरे भाई मैं अपना समय बेच रहा हूं, इसे अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करें। यह सुनकर लोग उन्हें पागल कहते हैं। उसे भगा वह आदमी अंततः उसी महात्मा के पास आता है और उसे बताता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन का कोई भी मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें समय की कीमत जरूर मिलती है, लेकिन इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वह आदमी महात्मा जी की बात का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निर्णय लेता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत जानने के अपने समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। इसका प्रयोग अच्छे काम में करें, बुरे काम में नहीं। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा के नजदीक जाता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना प्यार क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेख। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोका।